हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 70 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी क्वेश्चन उनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका सही रहेगा जो चौथा वाला है, कूलाम प्रति मीटर। इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता पर क्या अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर ये बढ़ जाती है, धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला है आपका विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, जूल प्रति कूलाम। इसके बाद है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, फेराड। फेराड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, बढ़ता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसके बाद अगला है अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। इसका सही आंसर आपका फर्स्ट वाला, अनंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चौथा वाला, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है पहले में दो सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका प्रतिकर्षित। इसके बाद मीटर सेतु के खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा व्हीट स्टोन। इसका अगला है समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा आपका लंबवत। अगला है संट के उपयोग से धारामापी की खालिस्तान कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सुग्राहिता। इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता खालिस्तान जाती है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर घट जाती है। इसका अगला है टेस्ला खालिस्तान का मात्रक होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देंगे चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला का जो मात्रक होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके बाद है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी खालिस्तान कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता इसका आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। पहला है मरीचिका। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद है अवरक्त किरणें, इसका हो जाएगा अभिसारी। और इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा आपका टेस्ला। अगला है बल युग्म आघूर्ण का मात्रक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगों का आधार। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्ट्ज। इसके बाद है समतल तरंगार्ग, ये हो जाएगा आपका अनंत पर प्रकाश स्रोत। और इसका है लाल रंग का प्रकाश, तो कांच में अधिकतम चाल। तो इस तरह से आपको सही जोड़ियों के आंसर देना है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम देखेंगे, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। पहला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा कूलाम मीटर। इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका 0। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका निरक्षीय। अगला है किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम नियम। अगला है चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका स्व प्रेरकत्व। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोरेंज बल। अगला है यहाँ पर स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर हेनरी। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है 7वां, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है 8वां, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, यहाँ पर स्व प्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लेंज का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको नोट करना है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विभव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, कूलाम का नियम लिखकर एकांक के परिभाषा कीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण बताइए, इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है, ये भी आपको लिखना है। इसका अगला है आपका, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, विद्युत विभव क्या है, विद्युत आवेश के कारण बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता के लिए व्यंजन उत्पन्न कीजिए। तो ये हैं आपके फिजिक्स विषय के लिए क्वेश्चन, और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर भी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।